गुरुग्राम के सेक्टर 45 में देर रात बिल्डर ऑफिस पर 5 बदमाश हथियार बंद तरीके से पहुंचते हैं और अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं। मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के पास हुई इस वारदात से इलाके में दहशत फैल गई। बदमाश ऑफिस के मेन गेट फांदकर अंदर घुसते हैं और 30 राउंड से ज्यादा गोलियां अंधाधुंध तरीके से ताबड़तोड़ तरीके से चलाना शुरू कर देते हैं। देखिए फायरिंग से ऑफिस के आप शीशे देखिए किस तरह से चकनाचूर यहां पर हो गए और जो BMW खड़ी थी, जगुआर खड़ी थी, उसे भी यहां पर निशाना बनाया गया। गनीमत ये रही कि इस गोलीबारी में कोई जख्मी नहीं हुआ। वारदात के बाद सभी आरोपी हालांकि मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है, लेकिन मौके की तस्वीर इस वक्त आपके सामने है जो अपने आप में इस पूरी दहशत भरी वारदात की कहानी को बयां कर रही है। अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई और इसके बाद जितना नुकसान यहां पर हुआ है वही तस्दीक करती हुई तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने है, जहां कांच पूरी तरह से चकनाचूर यहां पर हो गए। लेकिन इस बीच गनीमत ये रही कि कोई इसमें जख्मी नहीं हुआ, किसी को जनहानि यहां पर नहीं हुई और गैंगस्टर के जरिए जो है वो जिम्मेदारी भी ली गई। और वहीं कुख्यात गैंगस्टर दीपक नांदल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर इस घटना की जिम्मेदारी ली है। पोस्ट में दीपक नांदल ने कहा कि पैसे के लेन देन की वजह से ये फायरिंग यहां पर की गई है। इस पोस्ट में दीपक नांदल ने बाकी लोगों को भी चेतावनी दी है कि जो भी उसके पैसे बकाया हैं वो जल्द चुकता कर दे। हालांकि न्यूज़ 18 इंडिया इस पोस्ट की पुष्टि नहीं करता। गुरुग्राम पुलिस भी इस पोस्ट की जांच कर रही है। पुलिस को यह पता लगाना है कि आखिर क्या वाकई फायरिंग के पीछे दीपक नांदल का गैंग है या फिर कोई और इस नाम का इस्तेमाल कर रहा है। पुलिस का कहना है कि मौके से बरामद CCTV फुटेज, चश्मदीदों के बयान और फायरिंग में इस्तेमाल हथियारों की भी जांच की जा रही है। शुरुआती जांच में दरअसल यह साफ हुआ कि हमलावर एक सुनियोजित योजना के तहत आए थे और उन्होंने सिर्फ खौफ पैदा करने के लिए ताबड़तोड़ अंधाधुंध गोलियां इस तरह से चलाई। गुरुग्राम के सेक्टर 45 पर MNR बिल्डर के यहाँ देर रात फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। 5 नकाबपोश यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद बिल्डर के दफ्तर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। एक एक कर इन सभी 5 आरोपियों ने काफ़ी सारी जो गोलियां हैं वो इस दफ्तर के ऊपर चलाई गई हैं। करीब 30 राउंड फायर जो है वो किए गए हैं और यहाँ पर जो मौजूद लोग थे, गनीमत ये रही कि वो सभी सुरक्षित हैं और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक बड़ी वारदात को अंजाम यहाँ पर देने में बदमाश कामयाब रहे हैं। इस दफ्तर के ऊपर आप अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि किस कदर गोलियों के निशान अभी भी यहाँ मौजूद हैं। जो ग्लास हैं इस ऑफिस के अंदर वो सभी एक तरह से टूट चुके हैं क्योंकि काफ़ी सारी फायरिंग जो है यहाँ पर की गई है। एक के बाद एक सभी जो 5 आरोपी थे उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और उसके बाद यहाँ से भागने में भी कामयाब रहे। बताया जा रहा है कि यहाँ की जो CCTV फुटेज है, इस दफ्तर के अंदर जो CCTV कैमरे लगे थे उनको गुरुग्राम पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है और अब जांच कर रही है कि आखिरकार इस पूरी घटना के पीछे की असल वजह क्या थी। दीपक नांदल नाम के गैंगस्टर ने इस वारदात के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ये दावा किया है कि इस पूरी घटना को उसी ने अंजाम दिया है। उसके जो लोग थे उन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। उसने ये दावा भी किया है कि इस ऑफिस के जो मालिक हैं रोहित रहेजा, उनके रिश्तेदार से उनका पैसे का लेन देन है और वो जो पैसे नहीं दिए गए तो उसने इस घटना को अंजाम दिया है। हालांकि गुरुग्राम पुलिस इस सोशल मीडिया पर जो पोस्ट की गई है उसकी जांच कर रही है कि क्या ये जो पोस्ट की गई है ये सही है या फिर किसी ने ऐसे ही जांच को भटकाने के लिए तो कहीं सोशल मीडिया पर इस तरह की पोस्ट को एक तरह से नहीं कर दिया गया है। दीपक नांदल जो गैंगस्टर है उसका पिछले 2 से 3 वारदातों में उसका नाम सामने आता रहा है, चाहे बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजिलपुरिया ही क्यों ना हो। उनके ऊपर जब फायरिंग हुई थी तब भी दीपक नांदल ने ही इसकी जिम्मेवारी ली थी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर और उसके साथ साथ जो एक तरह से जो बॉलीवुड सिंगर है उनके दोस्त रोहित शौकीन की जो हत्या हुई थी उस मामले में भी दीपक नांदल ने ही जिम्मेवारी ली थी और उसने कहा था कि उसका पैसे का लेन देन है, इसलिए उसने इन घटनाओं को अंजाम दिया है। तो फिलहाल गुरुग्राम पुलिस इस मामले में भी दीपक नांदल के एंगल से भी जांच कर रही है और साथ में ये भी जांच कर रही है कि आखिरकार ये 5 बदमाश कौन थे, क्योंकि उनकी तस्वीरें CCTV में कैद हुई हैं जो गुरुग्राम पुलिस ने अपने कब्जे में ली हैं और अब उनको लेकर के जांच कर रही है। धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18 गुरुग्राम। और अब आपको ये भी सुनाते हैं कि देर रात मौके पर पहुंचे पुलिस के अफसरों ने क्या कुछ फायरिंग यहां पर किस मौके पर यहां पर कहा है, जो फायरिंग यहां पर हुई है, जिस वारदात को यहां पर अंजाम दिया गया है। लेकिन इतना तय है कि मौके से जुड़ी ये तस्वीरें जो सामने आई हैं वो बताने के लिए काफ़ी है कि ताबड़तोड़ फायरिंग से किस तरह से चारों तरफ दहशत का माहौल पैदा हो गया। ये बदमाशों का वो तांडव है जिसके बारे में अब बेहद गंभीरता से, गहनता से पुलिस की टीमें जांच पड़ताल में जुट गई हैं। गैंगस्टर का पोस्ट भी यहाँ पर सामने आया है, लेकिन अब पुलिस का एक्शन यहाँ
पर बाकी है, क्योंकि जिस तरह से बेखौफ बदमाशों ने यहां पर आकर ताबड़तोड़ फायरिंग की है, 30 राउंड फायरिंग की है, वो ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इन हाई प्रोफाइल इलाकों में भी ये बदमाश अगर इतने बेखौफ होकर घुसते हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और बेहद आराम से यहां से फरार हो जाते हैं, किसी को भनक तक नहीं लग पाती कि आखिर वो यहां से गए तो कहां गए। साइबर सिटी में असुरक्षा का माहौल आखिर इन दिनों क्यों बन रहा है, क्योंकि बार बार जिस तरह से ये फायरिंग हो रही है, सवाल भी उठ रहे हैं और इन्हीं सवालों को इन तस्वीरों के जरिए आप तक पहुंचा भी रहे हैं, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है, बल्कि इन दिनों कुछ ज्यादा ही वारदातों को इसी तरह से बेखौफ होकर अंजाम दिया जा रहा है। तो क्या पुलिस की गश्त और सुरक्षा व्यवस्था की नाकामी पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब आपको सुनाते हैं देर रात मौके पर पहुंचे पुलिस के अफसरों ने आखिर इस फायरिंग की वारदात पर क्या कुछ कहा। यही आई थी कि ब्लूम्स है ना जो होटल, इसके पास कोई फायरिंग हुई है, तो हम इस सूचना पे यहाँ पर पहुंचे। कितने राउंड फायरिंग हुए? काफ़ी हुए हैं, बाकी जांच चल रही है। कल सीन ऑफ क्राइम टीम मौके पे आई हुई है। किसी को लगी नहीं? नहीं सर, किसी को हताहत होने की कोई पता चलता है कितने हमला हुए? नहीं सर, अभी इस बारे में पुष्टि नहीं हुई भाई कितने आदमी थे कितने नहीं अभी। आइए अब आपको बताते हैं कि दीपक नांदल आखिर कौन है जिसने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस हमले की जिम्मेदारी यहां पर ली है। दरअसल दीपक नांदल हरियाणा का एक कुख्यात गैंगस्टर है। रंगदारी, हत्या, किडनैपिंग, फिरौती जैसे मामलों में वो हमेशा से लिप्त रहा है। पुलिस को लंबे वक्त से देखिए इसी दीपक नांदल की तलाश है। फिलहाल विदेश में ये गैंगस्टर मौजूद है। जो जानकारी यहां पर आई है, सोशल मीडिया के जरिए ये गैंग यहां पर चलाता है, अपने काले साम्राज्य को ये फैला रहा है। दीपक नांदल ने सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर भी हमले की जिम्मेदारी ली थी, तब ये नाम बहुत बढ़ चढ़कर यहां पर सामने आया था। फिलहाल भारत में नहीं लेकिन विदेशी धरती पर यह है।